आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, सबसे पहली चीज़ जाना है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम पढ़ेंगे क्या। कोई भी लेंस को डिस्प्लेसमेंट करेंगे, जैसे ये लेंस है, अब ये लेंस है यहाँ पे और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके द्वारा यहाँ पे इस स्क्रीन पे इमेज बन रहा होगा। और अगर इस लेंस को हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट यानी इधर की तरफ मूव कराएं तो इसके इमेज में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, इसके फोकल लेंथ में क्या डिफरेंस हो जाएगा, तो उन सब का रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है टू गेट रियल इमेज ऑन द स्क्रीन एट ए फिक्स डिस्टेंस लेंस इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, सो इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड। यहाँ वही बता रहा है कि कोई भी लेंस को हम अगर डिस्प्लेसमेंट करेंगे यानी डिस्प्लेस करेंगे तो वो हमें रियल इमेज जो देगा, वो रियल इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट जा रहा है और यहाँ पे स्क्रीन पे इमेज बन रहा होगा। ठीक है, मैं ये डायरेक्ट बताया क्योंकि ये बताना तो ऐसे प्रिंसिपल है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए कोई इमेज बनाया। ठीक है, तो वो सब डिस्कशन हम नहीं करेंगे, पहले ये समझ लेंगे कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ ये ऑब्जेक्ट रखे हैं और ये स्क्रीन पे यहाँ पे इमेज बन रहा होगा, कहीं कहीं ना कहीं बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ बने कहीं बने। ठीक है, पहली बात कि इसके डिस्टेंस को हम यू कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऑप्टिकल सेंटर तक, और ये जो है ये टोटल डिस्टेंस मैंने डी लिया है। अच्छा, इसको हम क्या कह सकते हैं, वी कह सकते हैं, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस को हम वी ना लिख के क्या डी माइनस यू लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल डी है, इसमें से यू हटा दो तो डी माइनस यू हो जाएगा। और लेंस फॉर्मूला तो हम पहले डिस्कस कर चुके थे, लेंस फॉर्मूला क्या था। तो अभी हम यहाँ लेंस मेकर फॉर्मूला हम जब डिराइव कर रहे थे तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/a। तो ये डिराइव करने का क्या है, लेंस फॉर्मूला भी हम डिराइव करके मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। बस इसी फॉर्मूला पे हम ये वैल्यू रखने वाले हैं। कौन सी वैल्यू, ये वाली u और d माइनस यू। अब इस पर डिस्कशन हम करेंगे तो क्या होगा, 1/f 1/v माइनस 1/u, तो 1/f रख देंगे, v की जगह पे d माइनस यू माइनस और माइनस माइनस यू। माइनस तो फॉर्मूला में है और ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो u तो ऑलरेडी माइनस में है, इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर दोनों का एलसीएम ले d माइनस यू और u का, तो d u और d माइनस यू हो जाएगा, u यहाँ पे आ जाएगा और d माइनस यू यहाँ पे जाएगा, u और u कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/f, और ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कर दिए u और d मल्टीप्लाई, और u को साथ मल्टीप्लाई किए तो माइनस यू स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देंगे तो ये सेम आ जाएगा, और f और d में मल्टीप्लाई करेंगे तो df आ जाएगा। अब देखा जाए माइनस यू स्क्वायर हम इधर कर देते यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस यू डी, और ये हो जाएगा df। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके जैसा है। देखो ये फॉर्मूला जो है इसके जैसा हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही तो है, जो कि ये वेरिएबल है। ठीक है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम इस पैटर्न पे लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला भी हुआ करता था। क्या था फॉर्मूला, याद करो, एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये ऐसा फॉर्मूला कुछ हुआ करता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अब इसमें डिस्कशन करेंगे हम तीन पैटर्न पे याद करो, तीन पैटर्न पे हम डिस्कस किए थे। क्या था तीन पैटर्न, तो तीन पैटर्न जो था वो तीन तरह का था। जैसे हम अभी बता दें, जैसे अगर मान लो थोड़ा सा 2 मिनट देख लीजिएगा यहाँ पे, अगर x इज इक्वल टू जो निकालते थे -20 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो हम तीन पैटर्न पे निकालते थे। तीन पैटर्न में क्या था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ज़्यादा होता था, यानी ये 0 से ग्रेटर हो गया, तो हमारा रूट्स क्या होता था, रूट्स आर रियल होता था, एंड ग्रेटर देन 0 होता था, ऐसा कुछ पढ़ते थे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता था तो सीधे सीधे लिखते थे रूट्स आर रियल, ऐसा होता था। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से ही कम हो जाते तो क्या लिखते थे, रूट्स आर इमेजिनरी, ऐसा कुछ पढ़ते थे तीन कंडीशन लगा करके। ठीक है, तो यही तीन कंडीशन यहाँ भी फॉलो होगा। यहाँ देखो, अगर पहला कंडीशन लिए कि डी स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो डी स्क्वायर है हमारा, ये जो वैल्यू है अगर स्मॉल हो जाए 4df के, यानी 4df से,
तो 4df से अगर ये कम हो जाएगा तो पूरा वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और जब वैल्यू नेगेटिव आएगा तो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी कहलाएगा, और इमेजिनरी कहेगा तो हमारा u जो होगा वो बनेगा ही नहीं, यानी बनेगा मतलब क्या, u की वैल्यू निकलेगा ही नहीं, तो u नहीं निकलेगा तो हम u को क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी। और अगर u इमेजिनरी ही हो जाए तो क्या होगा, दस नो पोजिशन ऑफ लेंस इज पॉसिबल टू ऑब्टेन रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। मतलब कि अब इस कंडीशन में अगर u इमेजिनरी हो जाएगा तो कोई भी लेंस का कहीं भी पोजीशन रख दो हमारा रियल इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। नो पोजीशन ऑफ लेंस इज पॉसिबल टू ऑब्टेन, यानी इस जगह पर हमारा लेंस का पोजीशन रखेंगे तो हमारा रियल इमेज नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सेकंड केस पे डिस्कस करें, अगर ये इसके इक्वल हो जाए, ठीक है, इक्वल हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू 4f हो जाएगा, और d को हम क्या लिख सकते हैं, 2u लिख सकते हैं, ठीक है, और ये 4f हो जाएगा, 2u क्या लिख सकते हैं, 2u। तो d इज इक्वल टू, हम यहाँ देखें क्या कि जैसे ये u है और ये क्या है, d है, तो ये d माइनस u है। अगर ये d, अगर जैसे देखो d इज इक्वल टू 2u मैंने क्यों लिया, क्योंकि d इज इक्वल टू क्या है, एक तो d हम क्या सपोज कर रखे हैं, u इधर का और u इधर का, तो u और u क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा, और इधर u तो ऑलरेडी है ही, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कि d इज इक्वल टू, यहाँ पे 4f है, एक तो d कैंसिल आउट हो गया था, तो 2u और इधर का 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू 2f हो जाएगा। अब इस केस में अगर देखा जाए तो हमें तो वैल्यू मिल रहा है ना, u इज इक्वल टू 2f के जगह मिल रहा है, तो ओनली वन पोजीशन ऑफ द लेंस पॉसिबल टू ऑब्टेन रियल इमेज, मतलब u के जगह पे बस इसी जगह पे रखेंगे तो हमें सिर्फ एक ही पोजीशन मिलेगा कोई भी रियल इमेज का, ठीक है। ओनली वन पोजीशन ऑफ द लेंस पॉसिबल टू ऑब्टेन रियल इमेज, यानी एक ही पोजीशन संभव है। और अगर d स्क्वायर इज इक्वल टू 4df, यानी ये ग्रेटर हो जाए तो हमें रूट जो होगा वो क्या होगा, रियल मिलेगा। अब रियल कैसे मिलेगा, तो इस केस में भी दो कंडीशन लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर ये ग्रेटर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी, और पॉजिटिव जब मिलेगा तो हमें प्लस में भी बात करनी पड़ेगी और नेगेटिव में भी बात करनी पड़ेगी। तो अब प्लस करना पड़ेगा, यानी प्लस में बात होगा और नेगेटिव में भी बात होगा। तो एक तो हम नेगेटिव, दैट मीन्स ये u1 सपोज किए कि u1 जो होगा वो नेगेटिव लेके चल रहे हैं, और u2 जो होगा वो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो u1 और u2 यानी हमें दो पोजीशन पर बात करनी पड़ेगी, और तब जाकर के हमें रियल इमेज मिलेगा। यानी इसमें हमें दो पोजीशन लेके चलना पड़ेगा, तब हमें जाके दो रियल इमेज बनेगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ हमें एक ही पोजीशन लेना पड़ेगा, और इसमें हमें कोई पोजीशन मतलब रखना ही नहीं पड़ेगा ताकि हमें रियल इमेज मिले, ठीक है। तो इस पे हम तीनों पे डिस्कस करना था, ठीक है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा टॉपिक पे और एक्सपेंड कर देते हैं। देखा जाए, देखो यहाँ पे पहले क्या था कि एक लेंस था, अब ये लेंस से रेज ऑफ लाइट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है रेज ऑफ लाइट। पहले इस लेंस की बात करेंगे, फिर ये लेंस की बात करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा 2 मिनट के लिए दिमाग से हटा दो कि हमें कोई इमेज ही है या कुछ भी कोई लेंस है। पहले इस लेंस की बात करेंगे, L1 लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट जाएगा पैरेलल, फिर यहाँ से क्या करेगा, F से ये टकराएगा, F से टक्कर करके यहाँ से रेज ऑफ लाइट जाएगी और यहाँ से ऐसे बेंड कर जाएगा। फिर दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करके एक ऐसा यहाँ से एक लाइट पास करेगा, जहाँ ये दोनों लाइट मीट किया, ये लाइट यहाँ से गया ये, और एक लाइट यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास किया ये, और ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो इमेज बना A डैश B डैश, यही हमारा इमेज बना किसका, AB का। अब हम क्या किए कि इस लेंस को हम यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस कर दिए हैं, ठीक है। इसको हम L2 मान लिए हैं, लेंस वही है, बस डिस्प्लेसमेंट किए मैंने क्या, D, स्मॉल d से डिस्प्लेसमेंट किया। तो जब यहाँ डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वही ऑब्जेक्ट है, रेज पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ से ये बेंड करेगा, इसका F यहाँ होगा तो ये बेंड करके यहाँ मूव कर जाएगा, और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो ये यहाँ पे मूव करेगा। तो A डैश B डबल डैश ये इमेज बनेगा इसका जब हम कोई भी लेंस को यहाँ से यहाँ तक मूव कराएं, ठीक है। तो बात समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट करवा करके बारी बारी से इमेज फॉर्म करवाए हैं ये स्क्रीन पे।
अब देखो बात क्या हो रही है, जब ये लेंस था यानी यहाँ पे लेंस था तो इसका डिस्प्लेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था u1। अच्छा, उसके बाद यहाँ से इसका इमेज यानी जो ये इमेज बन रहा था इस कंडीशन में, तो इसका इमेज डिस्टेंस क्या था v1। ठीक है, अब हम क्या किए कि लेंस को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ से यानी यहाँ से अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा u2। अब ये लेंस के द्वारा यहाँ ऑब्जेक्ट से ये लेंस के द्वारा इमेज ये छोटा सा बन रहा है, तो इसका जो इमेज डिस्टेंस होगा वो क्या होगा v2 होगा। अब यहाँ से टोटल डिस्टेंस मैंने क्या लिया, कैपिटल D लिया। अब एक बात बताओ कि अगर D निकालना होगा हमें स्मॉल d, तो स्मॉल d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या पूरे u2 में से u1 माइनस कर देंगे, यानी ये पार्ट हम हटा दें, ये वाला पार्ट हटा दें, u1 हटा दें, तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो हम u2 माइनस u1 लिख सकते हैं। अगर u2 में से u1 माइनस करेंगे तो फिर क्या होगा, तो u2 का रिलेशन हम ये निकाल चुके हैं। देखो यहाँ पे ये है u2 और ये है u1, तो u2 माइनस u1 और दोनों में ही 2 है, तो एलसीएम ले करके कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो एक d प्लस में है एक d माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू जुड़ करके 2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस क्यों हुआ, यहाँ पे प्लस इसलिए हुआ क्योंकि देखो ये d प्लस ये वैल्यू है, ठीक है, और बीच में काहे का साइन है माइनस है। तो एक बार बताओ u1 क्या है, u1 हमारा ये है। अब ये जो d होगा तो इसके सामने कुछ का साइन है, प्लस का है, तो प्लस का साइन है और प्लस ये है और ये माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस, और यहाँ पे माइनस है d, तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस। ठीक है, एक बार थोड़ा बढ़िया से देख लो। ठीक है, तो ये पूरा माइनस में था तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 और नीचे भी 2 है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब एक बार बताओ कि ये कैंसिल आउट हो गया, तो अब d की वैल्यू ये रह गया डी स्क्वायर माइनस 4df। अगर ऑन स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करें, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करें तो क्या होगा, ये डी स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4df हो जाएगा। ये 4df यहाँ कर दो और डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कर दो और 4d को डिवाइड कर दो, तो हमें क्या निकल गया, एक फोकल लेंथ निकल गया, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d। तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आगे ये ऐसे रिप्लेस करके कि इसको d माइनस डी और d प्लस डी अपॉन 4d, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, और भी कुछ टॉपिक है आगे इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम अगला वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय।